हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आर्टिकल 141 जो कि बात करता है कि जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा लॉ डिक्लेयर किए जाते हैं वो सभी कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग होते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से जो केस लॉ हैं वो बाइंडिंग होते हैं, कौन से केस लॉ वो नहीं बाइंडिंग होते हैं, जो रेसो डिसेंडी जैसी इंपॉर्टेंट टर्म है उनका क्या मीनिंग है, वो कैसे यूज़ होती हैं, कैसे उनको देखा जा सकता है, कैसे हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ध्यान से देखें सो दैट कि आपको ये लेक्चर समझ आ सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 141 क्या कहता है कि लॉ डिक्लेयर बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो कौन से डिसीजन कोर्ट के, जो सुप्रीम कोर्ट के है, वो जो टेरिटरी में इंडिया की टेरिटरी में कोर्ट हैं उनके ऊपर बाइंडिंग होते हैं और कौन से नहीं बाइंडिंग होते हैं, हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल 141 कहता है कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स। The law declared by Supreme Court shall be binding on all the courts within the territory of India. तो law declared by Supreme Court shall be binding on all the courts within the territory of India. तो क्या की टर्म है, लॉ डिक्लेयर किया सुप्रीम कोर्ट ने, वो शैल बी मस्ट बी बाइंडिंग है और ऑल द कोर्ट पे बाइंडिंग है, और टेरिटरी ऑफ इंडिया में जितनी भी कोर्ट है उसके ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट का वो लोग बाइंडिंग है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये फ्रेज है लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, इसको इंटरप्रेट करते हुए, इसको देखते हुए सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड AIR 2012 सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इट मीन्स लॉ मेड वाइल इंटरप्रेटिंग द स्टैट्यूट और कॉन्स्टिट्यूशन। हम जानते हैं कि जो लॉ है वो एनेक्टमेंट करती है पार्लियामेंट, जो है वो लॉ लेजिस्लेशन है वो एनेक्टमेंट करती है। अब यहाँ पे वर्ड है लॉ डिक्लेयर्ड, तो इसका जो मीनिंग है वो सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया रियल स्टेट 2012 में है वो जो इंटरप्रेट किया था कि लॉ मेड वाइल इंटरप्रेटिंग द स्टैच्यू और कॉन्स्टिट्यूशन। जो लॉ इंटरप्रेट करते वक्त स्टैच्यू को, लॉ को, एक्ट को इंटरप्रेट करते वक्त, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते वक्त हैं, तो वो है लॉ मेड। सच जुडिशियल लॉ मेकिंग इज ए पार्ट ऑफ जुडिशियल प्रोसेस। तो इस तरह का जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है वो जुडिशियल प्रोसेस है, पार्ट है वो जुडिशियल प्रोसेस है। Further, Article 141 law making through interpretation and expansion of meaning of open textual expression is a legitimate judicial function. इंटरप्रिटेशन करना उसकी एक्सप्रेशन की, ये लेजिटिमेट जुडिशियल फंक्शन है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया सहारा इंडिया रियल स्टेट के केस में। उसके बाद एक्सप्रेशन है ऑल द कोर्ट्स। इसका जो मीनिंग है कि जो लॉ है डिक्लेयर किया गया सुप्रीम कोर्ट में, जब किसी स्टैट्यूट की, कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रेट करते वक्त किया गया, वो सब पे बाइंडिंग है एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के वो सब पे बाइंडिंग है। डायरेक्टर ऑफ सेटलमेंट वर्सेस MR एपाराव AIR 2002 सुप्रीम कोर्ट पेज 1598। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंशनली एलेबोरेट किया कि प्रिंसिपल ऑफ बाइंडिंग अथॉरिटी। अब इसको हम कह सकते हैं कि जो लॉ डिक्लेयर किया या जजमेंट है वो बाइंडिंग अथॉरिटी है, प्रेसिडेंट है फॉर द ऑल द कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया वो सबके लिए एक प्रेसिडेंट है, एक अथॉरिटी है जिसको मानना हर कोर्ट को मानना पड़ेगा। तो इसका जो प्रिंसिपल है, बाइंडिंग प्रेसिडेंट है, उसको एलेबोरेट किया डायरेक्टर ऑफ सेटलमेंट वर्सेस MR एपाराव AIR 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने पैरा नंबर 7 में, जो कि हम उसको रिप्रोड्यूस किया है कि आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अनइवोकेबली इंडिकेट दैट द लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किया गया लॉ सारी कोर्ट पे बाइंडिंग है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया।
और ये आर्टिकल है 141 आर्टिकल है, ये सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करता है लॉ डिक्लेयर करने के लिए। तो एसेंशियल फंक्शन है सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रेट करना लेजिस्लेशन को आर्टिकल 141 के तहत। स्टेटमेंट ऑफ ए कोर्ट ऑन अ मैटर अदर देन लॉ लाइक ए फैक्ट मे हैव नो बाइंडिंग फोर्स एज टू फैक्ट्स ऑफ टू केस मे बी डिफरेंट नॉट बी सिमिलर। तो जो स्टेटमेंट है उस केस की इंटरप्रेट करते वक्त उस केस के जो फैक्ट हैं वो मे नॉट बी बाइंडिंग हो सकते हैं, वो बाइंडिंग नहीं हो सकते क्योंकि हर केस के जो फैक्ट हैं वो अलग होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, सिमिलर नहीं हो सकते। बट वट इज बाइंडिंग? तो बाइंडिंग क्या है? तो बाइंडिंग है रेशियो ऑफ द डिसीजन एंड नॉट एनी फाइंडिंग ऑफ फैक्ट। फाइंडिंग ऑफ फैक्ट बाइंडिंग नहीं है, रेशियो ऑफ डिसीजन है वो बाइंडिंग है। इट इज द प्रिंसिपल फाउंड आउट अपॉन द रीडिंग ऑफ द जजमेंट एज होल। ये एक रेशियो डिसेंडी एक प्रिंसिपल है जिसको हम पूरी अगर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन थे सुप्रीम कोर्ट के सामने आए थे, कौन सी रेशियो फॉर्म हुई थी। नॉट ए पर्टिकुलर वर्ड या सेंटेंस हम उसमें से पिक नहीं कर सकते जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। टू डिटरमिन वेदर ए डिसीजन हैज ए डिक्लेयर लॉ इट कैन नॉट बी सेड टू बी लॉ व्हेन ए पॉइंट इज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन कंसेशन और व्हाट इज बाइंडिंग इज द प्रिंसिपल अंडरलाइंग ए डिसीजन। कोई पॉइंट डिस्पोज ऑफ किया है उसको हम बाइंडिंग डिसीजन नहीं ले सकते। बाइंडिंग डिसीजन क्या है कि वो प्रिंसिपल और किस बेस पे प्रिंसिपल बाइंडिंग है, ना कि कोई पॉइंट डिस्पोज ऑफ किया गया है वो बाइंडिंग है। ए जजमेंट ऑफ कोर्ट हैज टू बी रीड इन कंटेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन विच अराउज फॉर कंसिडरेशन इन अ केस विच द जजमेंट वाज डिलीवर। उस केस में क्या क्वेश्चन कंसिडरेशन के लिए था उसको भी रीड करना पड़ेगा। एन ऑबिटर डिक्टम जिसको कि रेशियो डिसेंडी से अलग किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऑब्जर्व किया कि ऑबिटर डिक्टम को रेशियो डिसेंडी से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अगर लीगल क्वेश्चन है सजेस्टेड इन ए केस बिफोर इट बट नॉट राइजिंग इन सच ए मैनर टू रिक्वायर ए डिसीजन सच एन ऑबिटर मे नॉट हैव ए बाइंडिंग प्रेसिडेंट। तो ऑबिटर डिक्टम है वो बाइंडिंग प्रेसिडेंट नहीं है। जब भी कोई जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट होती है, जुडिशियल जजमेंट आती है तो उसमें दो एलिमेंट होते हैं, रेशियो डिसेंडी और ऑबिटर डिक्टा। रेशियो डिसेंडी है वो लैटिन टर्म है जिसका मीन है रीजन फॉर द डिसीजन, डिसीजन के लिए क्या रीजन है, और रेफर टू द स्टेटमेंट ऑफ ए क्रिटिकल फैक्ट एंड लॉ ऑफ द केस। उसमें जो क्रिटिकल स्टेटमेंट है फैक्ट की रेफर की जाती है उस डिसीजन को लेने के लिए। तो वाइटल पार्ट है कोर्ट के डिसीजन का रेशियो डिसेंडी। तो चार इंपॉर्टेंट टर्म हम आज देखेंगे, रेशियो डिसेंडी, ऑबिटर डिक्टा, सब सेलेंटो, पर इंक्रिम। रेशियो डिसेंडी इज ए लैटिन फ्रेज है जिसका मीनिंग है रीजन और द रेशनल फॉर द डिसीजन। रेशियो डिसेंडी है पॉइंट है केस का जो डिटरमिन करता है जजमेंट को। रेशियो डिसेंडी लीगल, मॉरल और पॉलिटिकल और सोशल प्रिंसिपल जिसके ऊपर के कोर्ट का डिसीजन बेस है उसको रेफर करता है। इट इज़ अ रेशनल फॉर रीचिंग द डिसीजन ऑफ द केस। तो एक रेशनल है जिसके ऊपर कोर्ट का डिसीजन है वो बाइंडिंग होता है रेशियो डिसेंडी। अब रेशियो डिसेंडी हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? रेशियो जो डिसेंडी है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ जो हम देख रहे हैं कि उसको कैसे किया जा सकता है। पहले तो जो डिस्टिंग्विशिंग मटेरियल है अनइम्पॉर्टेंट फैक्ट से उसको अलग किया जाए। उसके बाद जो प्रेसिडेंट हैं अप्लाई की गई हैं आइडेंटिफाई कोर्ट की अप्रोच करने के लिए उसको आइडेंटिफाई किया जाए। अपना जो एनालिसिस है रिस्ट्रिक्ट किया जाए मेजॉरिटी ओपिनियन के ऊपर। उसके बाद जो सब्सिक्वेंट डिसीजन है या कंसीडरेशन है सेवरल लेवल पे उसको कंसीडर किया जाए, रीड किया जाए प्रॉपरली। तो ये हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं रेशियो डिसेंडी को। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है रॉजर सशुआ वर्सेस मुकेश शर्मा एआई 2017 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो कहती है कि प्रेसिडेंट इज ए जुडिशियल डिसीजन containing a principle which form an authoritative element terms at a ratio descendi। एक अथॉरिटेटिव एलिमेंट है जिसको हम रेशियो डिसेंडी
के तौर पे लेते हैं। तो हर एक जजमेंट में वो अथॉरिटेटिव एलिमेंट होना चाहिए उसको एक प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो ये रेशियो डिसेंडी था। तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि रेशियो डिसेंडी एक प्रिंसिपल है जिस प्रिंसिपल के ऊपर उस कोर्ट का डिसीजन बेस है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो टर्म है वो है ऑबिटर डिक्टा। ये एक लैटिन जो टर्म है जिसका मीन्स है थिंग्स सेड बाय द वे। अदरवाइज वो बाय द वे कहने का मतलब वो इंसिडेंशली वो जो चीज है वो थिंग्स है वो कही गई। इट इज जनरली यूज्ड इन ए लॉ टू रेफर टू एन ओपिनियन और अननेसेसरी रिमार्क्स मेड बाय द जज। तो लॉ में ओपिनियन अननेसेसरी जो रिमार्क्स हैं या जज के अपने ओपिनियन हैं रेशियो डिसेंडी तक पहुंचने के लिए, प्रिंसिपल को फॉर्म करने के लिए जिसके अपने ओपिनियन हैं उसको हम ऑबिटर डिक्टा की टर्म के तौर पे यूज करते हैं। तो ऑबिटर डिक्टा है वो एडिशनल ऑब्जर्वेशन है, रिमार्क्स हैं, ओपिनियन हैं इशू के ऊपर जज के द्वारा। दीज ऑफन एक्सप्लेन द कोर्ट्स रैशनल इन कमिंग टू इट्स डिसीजन। तो रैशनल पहुंचने के लिए, उस रेशो पे पहुंचने के लिए कोर्ट के जो ओपिनियन है उसके रिमार्क्स हैं जज के वो इंपॉर्टेंट है। ऑबिटर डिक्टा के तौर पे हम उसको देखते हैं। वाइल दे में ऑफर गाइडेंस टू सिमिलर मैटर इन फ्यूचर दे आर नॉट बाइंडिंग। अब सिमिलर मैटर में लेके या कोर्ट की जो नीचे वाली कोर्ट है उसके ऊपर जो ऑबिटर डिक्टा के जो रिमार्क्स हैं वो उनके गाइडेंस का काम तो कर सकते हैं बट उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं होते। इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि ऑबिटर डिक्टा की ऑब्जर्वेशन है एक जज के द्वारा विच आर नॉट एसेंशियल फॉर ए डिसीजन रीच्ड। तो उस डिसीजन के प्रिंसिपल को लेट डाउन करने के लिए वो एसेंशियल नहीं थी। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म हम बात करें हैं वो है पर इनक्यूरम। इनक्यूरम मीन्स केयरलेसनेस। तो टर्म से बड़ा क्लियर है कि इट इज ए लैटिन टर्म विच मीन्स ए थ्रो इनअडवर्टेंटली या गलती से। सुप्रीम कोर्ट ने PBLD एंड आर कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेबर कोर्ट 1919 में ये ओपिनियन दिया कि decision can be said to be generally to be given per incurrum when this court means Supreme Court has acted in ignorance of previous decision of its own or when a high court has acted in ignorance of a decision of this court means Supreme Court। जब कोई पॉइंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपने प्रीवियस डिसीजन को इग्नोरेंस में रह जाता है वो डिसीजन, और उसके बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के किसी लॉ को इग्नोरेंस में ले जाती है तो वो पर इनक्यूरम डिसीजन कहलाता है और वो बाइंडिंग नहीं होता। तो ये वेल सेटल है कि जो डिसीजन है और इग्नोरेंस ऑफ अर्लियर डिसीजन जो बाइंडिंग प्रेसिडेंट थे उसके ऊपर हुआ है तो वो डिसीजन है वो बाइंडिंग नहीं होता, उसको इग्नोर किया जा सकता है। अब उसके बाद जो लास्ट टर्म हम देखते हैं वो है सब साइलेंटो। इट मीन्स अंडर साइलेंस। टर्म से बड़ा क्लियर है अंडर साइलेंस। तो ये उस पॉइंट को रेफर करती है जो पॉइंट आर्गूमेंट नहीं किया गया, जिसके ऊपर कोई अथॉरिटी साइट नहीं की गई। अगर कोई ऐसा डिसीजन पास होता है तो उसको सब साइलेंटो कहा जाता है। विदाउट आर्गूमेंट किसी पॉइंट के ऊपर होता है तो उसको सब साइलेंटो कहा जाता है। एंड हैड टू बी ए नो मूवमेंट इट वुड नॉट बी फॉलोड एज ए प्रेसिडेंट। उसको प्रेसिडेंट के तौर पे नहीं फॉलो किया जा सकता। तो हमारी जो आज की वीडियो है इसमें क्रक्स ये है कि जो रेशियो डिसेंडी के जो डिसीजन है वो बाइंडिंग प्रेसिडेंट है। तो अदर जो डिसीजन है वो गाइडेंस का काम तो कर सकते हैं बट उसको इग्नोर किया जा सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।